मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का जो लेक्चर है क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा, है ना, कि जो भी सब्सटेंस है, अगर कोई सब्सटेंस कंबाइन करता है two or more than two substances combined or react together and they form a new substance with new property, वो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। टाइप्स क्या है उसके, है ना, ये सब सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस, उनके इक्वेशंस क्या हैं, कैसे रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टाइप आपका आता है वो आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वर्ड आपको डिफाइन कर रहा है। कॉम्बिनेशन यानी कि कोई दो या दो से अधिक कोई सब्सटेंस रिएक्ट करे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है Mg लिया और यहाँ पे हमने ले लिया O2 और ये बना दिया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना। तो MgO2 MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करें और एक अलग सब्सटेंस बने जिसकी प्रॉपर्टी अलग हो। ये तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हेन two or more than two substances combine together and they form new substance with new property, that is called combination reaction. Magnesium and oxygen form magnesium oxide, magnesium oxide, है ना। ये आपको जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, ठीक। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड आता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस, एक बड़ा कंपाउंड सिंपल फॉर्म में टूट जाए, दो या दो से अधिक फॉर्म में टूट जाए, तो वो क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे इसको भी आप उल्टा करके दिखा सकते हैं, या हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ब्रेक डाउन किया, हीट सप्लाई किया, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से टूटा। कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने पर क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक बड़ा सब्सटेंस, एक बड़ा केमिकल कंपाउंड, एक बड़ा कंपाउंड जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो बाय अप्लाइंग हीट, हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोवाइड किया और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डीकंपोजिशन हुआ ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन के, ठीक। इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्शन जहां कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करे, एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें एक लो रिएक्टिव सब्सटेंस को एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Zn है जिंक प्लस हमने H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया और ये क्या बन गया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, जिंक ने
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से उसको उठा करके वहां साइड कर दिया और अपने उसकी जगह पर हो गया, ठीक है ना। यानी कि क्या है, ये लेस रिएक्टिव था और ये हाई रिएक्टिव था, तो हाई रिएक्टिव वाले में इसको हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई, इवॉल्व हो गई, ठीक। इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डिस्प्लेस करना, एक जगह से उसको हटा के दूसरी जगह पर करना, ठीक है ना। इसके भी एग्जांपल आपको स्क्रीन पे और दिखाई दे रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें क्या है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट में कि अब यहां देखिए दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दो कंपाउंड, ध्यान रखिएगा, when the two compound reacts with each other the exchange of ions का exchange है ना। अभी हम एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे। exchange of ions going to take place, यानी कि एक का आयन दूसरे पर और दूसरे का आयन दूसरे के आयन के साथ आपस में एनायंस और कैटायंस का इंटरचेंज एक्सचेंज होगा, और उसके बाद फिर जो रिएक्शन होगा वो होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें नए प्रोडक्ट बनेंगे। एग्जांपल के लिए आपको देखना है AgNO3 plus NaCl equal to NaNO3 plus AgCl, देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है, देख रहे हैं आप। AgNO3 में यहाँ पे Ag एक है और यहाँ NO3 है, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, यहाँ NaCl में Na कैटायन हो गया, Cl एनायन हो गया, और ये प्रोडक्ट बना है ना। कैसे कि Ag का जो कैटायन है वो Cl के एनायन के साथ रिएक्ट कर लिया, देख रहे हैं आप। Ag जो कैटायन है वो Cl के साथ रिएक्ट कर लिया, ध्यान से देखिए, Ag जो कैटायन है वो Cl के साथ रिएक्ट कर लिया, और इसमें जो NO3 था एनायन वो Na प्लस यानी Na के साथ ये आपस में यहां से मिल गया, ठीक है ना। ऐसे देखिए यहाँ पे NaNO3 और Na प्लस और NO3 मिल गया, और ये जो Ag था है ना, Ag प्लस इस Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर लिया है ना, और क्या बना दिया AgCl यहाँ बन गया प्रेसिपिटेट है ना। AgCl इज अ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे NaNO3 बन गया, ठीक है ना, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, दो आयंस का, दोनों कंपाउंड के आपस में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। आपको देख रहे हैं आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है कि व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना, जैसे ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। एग्जांपल, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल पहले हम देखते हैं। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कार्बन लिया, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है ना, क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन है, ठीक, ऑक्सीडेशन है, हो गया ना ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसके बाद जब उसमें हम आपका रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या देखते हैं कि रिडक्शन में सेम इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो ये हो गया आपका, ठीक। तो अब इसमें कैसे देखेंगे आप ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है ना, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, N2 प्लस H2, है ना, तो इसको क्या बन गया ये NH3 अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया। तो हम एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एडिशन बोल रहे हैं रिडक्शन, तो क्या हो गया रिडक्शन में नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, NH3 बना दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, 2 and 2, यहाँ पे 2 NH3, यहाँ पे क्या हो गया 3H2, ठीक। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 N, ठीक है, बैलेंस्ड। N2 प्लस 3H2, 2 NH3 बन गया आपका, है ना। तो ये क्या हो गया, ये रिडक्शन, रिडक्शन हाइड्रोजन का एडिशन यानी कि रिडक्शन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन ऐड होगी हाइड्रोजन रिमूव होगा, और रिडक्शन कब होगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।